हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम 500 MCQs का एक ऐसा टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से 12 से 18 मार्क्स आपके पक्के हैं, राइट। तो ये हमारा 500 MCQs का कंटिन्यू करते हुए 16 पार्ट है और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वेदांत दर्शन से 2019 और 20 में जितने सारे क्वेश्चंस आए थे वो सब को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, राइट। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो सेशन को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। दोज फिलोसोफर्स हु सब्सक्राइब टू द व्यू दैट द सिल्वर दैट अपीयर्स इन अ सेल इज नेदर रियल नॉर अनरियल। ये कौन सा दार्शनिक है जो इस मत को मानते हैं कि खोल में दिखाई देने वाली चांदी ना तो वास्तविक है और ना ही असत्य। तो ऑप्शन ए विशिष्टाद्वैतींस, ऑप्शन बी शून्यवादींस, ऑप्शन सी सांख्य या फिर ऑप्शन डी अद्वैतींस। तो खोल में दिखाई देने वाली चांदी ना तो वास्तविक है और ना ही असत्य, इस मत को सब्सक्राइब किया है, मतलब मानते हैं वो दार्शनिक जो है अद्वैतींस, राइट। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और अद्वैतींस फिलोसोफर्स कौन सा है? शंकराचार्य, राइट। और जो विशिष्ट अद्वैतींस फिलोसोफर्स है वो कौन सा है? रामानुजा। तो ये जो द सिल्वर दैट अपीयर्स इन अ सील इज नेदर रियल नॉर अनरियल, ये जो थ्योरी है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु अमंग द फॉलोइंग एडमिट्स बोथ जीवन मुक्ति एंड विदेह मुक्ति, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों का स्वीकार करता है? क्या ऑप्शन ए बुद्ध ओनली, या फिर ऑप्शन बी बुद्ध एंड शंकर ओनली, या फिर बुद्ध शंकर एंड रामानुजा ओनली, या फिर बुद्ध शंकर रामानुजा एंड माधव ओनली। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा इस ऑप्शन को, तो ऑप्शन ए मीन्स बुद्धा सभी ऑप्शन में है, राइट। तो बुद्धा तो होगा ही होगा, अब देखना पड़ेगा कि शंकर होगा या फिर रामानुजा या फिर माधव। तो देखो, जो शंकराचार्य है वो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति वो दोनों को एडमिट किया है, राइट। तो ए एंड बी ओनली, राइट, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जो रामानुजा है उन्होंने तो ओनली विदेह मुक्ति को ही एडमिट किया है, राइट। उन्होंने कहा है कि जो जीवन मुक्ति है वो संभव नहीं है, राइट, ओनली विदेह मुक्ति संभव है। तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है ए एंड बी ओनली, राइट। और आप लोगों का एक होमवर्क है, जो माधवाचार्य है उन्होंने कौन सा मुक्ति को एडमिट किया है, जीवन मुक्ति या फिर विदेह मुक्ति, राइट, ये आप लोगों को कमेंट में बताना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एक्वायरिंग मोक्ष एज पर द्वैत वेदांत इन द करेक्ट सीक्वेंस। जो द्वैत वेदांत है उन्होंने 5 टाइप्स का जो मोक्ष है उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो कौन कौन सा है देखो यहाँ पर। तो उन्होंने पहले साजुज्य मुक्ति को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद सालोक्य मुक्ति, उसके बाद सारूप्य मुक्ति, उसके बाद शास्त्री मुक्ति और लास्ट में आएगा सामीप्य, राइट। ये आप लोगों को याद रखना होगा। जो साजुज्य मुक्ति है वो क्या है? टू बिकम वन विद द लॉर्ड। और जो सालोक्य मुक्ति है वो क्या है? टू लिव ऑन द सेम प्लेनेट एज द लॉर्ड। और जो सारूप्य मुक्ति है वो क्या है? टू ऑब्टेन द सेम बॉडीली फीचर्स एज द लॉर्ड। और शास्त्री मुक्ति क्या है? टू हैव द सेम ऑपुलेंसेस एज द लॉर्ड। और लास्ट में है सामीप्य मुक्ति, वो क्या है? टू हैव कॉन्स्टेंट एसोसिएशन विद द लॉर्ड। इसको अच्छे से कॉपी पे नोट बना लो, या से इस बार क्वेश्चन में आ सकता है, राइट, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन में देखो, पहले आएगा तो साजुज्य मुक्ति और लास्ट में आएगा सामीप्य, राइट। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं है, राइट। तो फ्रेंड्स, साजुज्य मुक्ति यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद आता है सालोक्य मुक्ति, राइट। तो सालोक्य मुक्ति पहले आएगा और लास्ट में आएगा सामीप्य मुक्ति। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, राइट। तो एनटीए ने इसको कंसिडर नहीं किया है, एनटीए ने ऑप्शन बी को कंसिडर किया है, सालोक्य सामीप्य, ठीक है। और उसके बाद आता है सारूप्य और स्वरूप्य, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखो। तो लिस्ट 1 में है ज्ञानतवाद और त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद और द्वैतवाद, और लास्ट में है भेदावाद। और लिस्ट 2 में है प्रभाकर,
और कुमारिला, माधवा और निम्बार्का, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग पिछले सेशन में मीमांसा में डिस्कस किया था, जो प्रभाकर है वो त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो बी को 1 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 1, राइट। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखो ज्ञानातावाद वो क्या है, कुमारिला ने एक्सेप्ट किया है, और जो माधवाचार्य है वो द्वैतवाद को एक्सेप्ट किया है, और जो निम्बार्का है वो भेदाना भेदावाद के एक्सेप्ट किया है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फ्रेंड्स ये भी एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो लिस्ट 1 में है शंकर, रामानुजा और माधव और वल्लभ, राइट। और लिस्ट 2 में है ज्ञान कर्म समुच्चयवाद और ज्ञाना एंड ज्ञाना एलोन एंड पुष्टि मार्ग, एंड लास्ट में है निर्मला भक्ति। तो फ्रेंड्स जो शंकराचार्य है वो कौन सा एक्सेप्ट किया है, ज्ञाना एंड ज्ञाना एलोन, राइट, जो ऑप्शन 2 में है। तो ए को 2 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और बी को 1 से मिला दो, देखो रामानुजा ज्ञाना कर्म समुच्चयवाद, राइट। और जो माधवाचार्य है वो निर्मला भक्ति को एक्सेप्ट किया है, और जो वल्लभाचार्य है उन्होंने पुष्टि मार्ग को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फ्रेंड्स ये भी एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो लिस्ट 1 में है भेदाधिकार और भेदा सत्कार और अचिंत्य भेदाभेदवाद और अपृथक सिद्धि, और लिस्ट 2 में है माधवा, शंकर, रामानुजा और चैतन्य बलदेव। इस तरह का जो मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इजी होता है आप लोगों को मैच करना, राइट। अगर आप लोगों ने एक ही ऑप्शन को करेक्टली मैच कर दिया तो आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने जाना है कि जो अचिंत्य भेदाभेदवाद है वो किसने दिया था, चैतन्य देव बलदेव ने, राइट, चैतन्य बलदेव। तो सी को 4 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन 2। और जो अपृथक सिद्धि है वो रामानुज ने एक्सेप्ट किया है, राइट। तो डी को 3 से भी मिला दो तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 2। और जो भेदाधिकार है वो कौन सा हो जाएगा, वो शंकर हो जाएगा। और जो भेदा सत्कार्य है वो कौन सा हो जाएगा, माधवा, राइट। किसने कौन बात को दिया है एक लिस्ट बनाओ अपने कॉपी में अच्छे से, यह से हर बार क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इसको अच्छे से याद रखना होगा। तो हम यहाँ पर एक डेमो दिखाते हैं। देखो एक साइड में लिखो बाद और दूसरे साइड में लिखो वेदांतिंस, राइट। यहाँ पर अद्वैतवाद और यहाँ पर होगा शंकराचार्य, राइट। यहाँ पर होगा विशिष्ट अद्वैतवाद और यहाँ पर होगा रामानुज। इस तरह से जितने सारे वेदांतिंस है, राइट, उसका नाम लिखो और उसका जो बाद एक्सेप्ट किया है वो मीन्स थ्योरी एक्सेप्ट किया है उसका लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज इनकम्पेटिबल विद द व्यू ऑफ द्वैत वेदांत, राइट। द्वैत वेदांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो यहाँ पर इनकम्पेटिबल लिखा है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और जो द्वैत वेदांत है वो किसने एक्सेप्ट किया है, माधवाचार्य, राइट। तो माधवाचार्य के अकॉर्डिंग अमल भक्ति इज़ द मीन्स टू मोक्ष, क्या ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। और ऑप्शन 2 अभिनव अन्यता खेती इज़ द सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द परसेप्चुअल एरर, ये भी सही है। और देखो ऑप्शन 3 जगत इज़ एन अपीयरेंस, ये ऑप्शन गलत है। अकॉर्डिंग टू माधवा द वर्ल्ड इज़ नॉट एन इल्यूशन, इट इज़ नॉट ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड, माधवा डज नॉट एडमिट दैट द वर्ल्ड इज़ द बॉडी ऑफ गॉड, राइट। और लास्ट में है ऑप्शन 4 द प्रमाणज आर ओनली 3 इन नंबर्स, ये तो सही है। कौन कौन सा है, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो लिस्ट 1 में है अजातवाद, परिणामवाद और सदसत्कार्यवाद और लास्ट में है आरंभवाद। और लिस्ट 2 में है जयतीर्थ, गौतम, गौड़पाद और लास्ट में है भर्तृप्रपंच, राइट। तो जो गौतम है वो कौन सा थ्योरी को, कौन सा बात को एक्सेप्ट किया है, वो आरंभवाद को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो डी को 2 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 2।
तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अजातवाद को गौड़पाद से मिला दो, तो देखो ए को 3 से मिला दो, तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 2। और देखो जो परिणामवाद है वो किसने दिया था, भर्तृप्रपंच, राइट, तो बी 4। और जो सदसत्कार्यवाद है वो दिया था जयतीर्थ ने, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ द्वैताद्वैत वेदांत। ऑप्शन ए वाचस्पति, ऑप्शन बी माधव, ऑप्शन सी वल्लभ या फिर ऑप्शन डी निम्बार्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी निम्बार्क, राइट। तो जो निम्बार्क है वो दिया था द्वैताद्वैत वेदांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्ट्स द व्यू दैट मैटर एंड सोल्स आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। निम्नलिखित में से कौन इस बात को अस्वीकार करता है कि जड़ और पदार्थ ईश्वर के गुण हैं। ऑप्शन ए वेदांत द्वैशिक, ऑप्शन बी निम्बार्क या फिर ऑप्शन 3 जमुनाचार्य या फिर ऑप्शन 4 कुलेश्वर अलवर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 निम्बार्क का, राइट। अगर आप पेपर में किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑप्शंस में जाओ और देखो कौन सा ऑप्शंस आपके साथ ज़्यादा रिलेटेड है, मीन्स कौन सा नेम्स और कीवर्ड पढ़ा था, राइट। और देखो ऑप्शंस में है तो उसको चूज़ करो, राइट। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपका जो एजुकेशन गेस है वो सही हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल टू शंकर, राइट। तो निम्नलिखित में से शंकर ने किसको स्वीकार किया है। ऑप्शन ए जीवा इन एसेंस इज़ द सेम एज ब्रह्म, या फिर ऑप्शन बी द जगत इज़ रियल, या फिर ऑप्शन सी कर्म इज़ द मीन्स टू मोक्ष, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्म इज़ सगुण। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जीवा इन एसेंस इज़ द सेम एज ब्रह्म, राइट। और जो ऑप्शन बी है द जगत इज़ रियल, ये शंकराचार्य के अकॉर्डिंग ये रियल नहीं है, राइट, ये इल्यूशन है, राइट। तो ब्रह्म सत्य एंड जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या हो जाएगा, तो ये रियल नहीं होगा। और कर्म इज़ द मीन्स टू मोक्ष, ये नहीं है। और ब्रह्म इज़ सगुण नहीं होता, ये निर्गुण होता है, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज़ एक्सेप्टेबल टू रामानुजा। ऑप्शन ए जीवा इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, या फिर ऑप्शन बी प्रपत्ति इज़ द रॉयल रोड टू मोक्ष, या फिर ऑप्शन सी जगत इज़ एन अपीयरेंस, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्म इज़ निर्गुण ओनली। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रपत्ति इज़ द रॉयल रोड टू मोक्ष। ऑप्शन ए जीवा इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, ये डिफरेंट नहीं होता है, राइट। और जो जगत इज़ एन अपीयरेंस, ये अपीयरेंस भी नहीं होता है, राइट। और ब्रह्म इज़ निर्गुण ओनली, ये निर्गुण नहीं, ये सगुण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदांतिन्स पराधना विशेषोक्ति इज़ पोस्टुलेटेड विथ रिगार्ड टू क्रिएशन, राइट। तो निम्नलिखित में से किस वेदांती के अनुसार पराधना विशेषोक्ति को सृष्टि के संबंध में माना गया है। ऑप्शन ए रामानुजा, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी माधव, ऑप्शन डी वल्लभ। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी माधव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज एडवोकेटेड बाय वल्लभ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा थ्योरी को वल्लभ ने एडवोकेट किया है। तो ऑप्शन ए विवर्तवाद, या फिर ऑप्शन बी परिणामवाद, या फिर ऑप्शन सी अविकृत परिणामवाद, या फिर ऑप्शन 4 आरंभवाद। तो फ्रेंड्स वल्लभ ने एडवोकेट किया है अविकृत परिणामवाद, राइट। आज इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, व्हिच प्रमाण इज नॉट एक्सेप्टेड बाय रामानुजा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण को रामानुज ने स्वीकार नहीं किया है। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, या फिर ऑप्शन बी अनुमान, या फिर ऑप्शन सी उपमान, या फिर ऑप्शन डी शब्द। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उपमान, ऑप्शन सी। तो उपमानों को रामानुजन ने एक्सेप्ट नहीं किया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द, ये 3 प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो इस सेशन के साथ
हमारा यूनिट 1 इंडियन फिलोसफी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ इस 500 MCQ सीरीज़ आपका बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा। तो यूनिट 1 में हम लोगों ने देखा है कि नया स्कूल्स, वैशेषिक स्कूल्स एंड मीमांसा, योगा एंड वेदांता, राइट। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये सब टॉपिक को अच्छे से कवर करना है आप लोगों ने, एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो, राइट। अब आता हूँ सरप्राइज़ में। तो सरप्राइज़ ये है कि हम लोग यूनिट 1 इंडियन फिलोसफी से एक टेस्ट लेंगे सैटरडे को, राइट। तो वहाँ पर ओनली इंडियन फिलोसफी से ही होगा। तो टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहे। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिलोसॉफिकल स्टडी, ठीक है। तो वहाँ पर एग्ज़ाम का लिंक मिल जाएगा और उसके सारे इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाबा, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।